ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द सेकंड पार्ट। अभी अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यह है कि अंडरस्टैंडिंग द ओशन करंट क्या है, या लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ सी वाटर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है सर। अच्छा, अब इसकी वजह से जो इम्पैक्ट क्या हो रहा है सी करंट की वजह से ना, स्टॉर्म फॉर्मेशन होती है, चेंजेस इन सी करंट दैट कैन लीड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट इंक्लूडिंग हरिकेन्स एंड टाइफून सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग कोस्टल रीजन। और उस ओशन करंट की वजह से हीट रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, और उसकी वजह से रीजनल क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न के अंदर चेंज आती है। और दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल। और इसके अंदर टाइप ऑफ सरफेस वाटर कौन से होते हैं? एक होते हैं सरफेस करंट, जो कि वार्म एंड होता है, और उसके बाद डीप करंट होता है जो कि कोल्ड होता है, डेंसिटी। और फिर इसके अलावा एक टाइडल्स होते हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करंट आता है। और एक होता है इक्वलेटर इक्वेटेरियल काउंटर की वजह से काउंटर करंट। और इस तरह इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट जो है ना दुनिया की। साथ में हमने एग्जांपल भी दी हुई है कि ये वो किसके थ्रू होता है, और वो कहाँ कहाँ आपको फाइंड मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ठीक है। सर। क्लाइमेट सर रेगुलेशन एक मैकेनिज्म क्वेश्चन। क्या है कि सर एक ओशन क्वेश्चन है सच सर। एज हीट, इसके दौरान जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वेदर पैटर्न इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ओशन सच एज हीट reservoir absorbing heat from the sun and redistribute it, which help in regulating global temperature। और सर। जी जी। सर क्वेश्चन है। आपने जो भी बताया पिछले स्लाइड में कि ओशन की वजह से जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही वल्नरेबल है, वहां पर वो क्लाइमेट चेंज आता है, वो कैसे आता है सर? उसका समझा दे दोबारा सर, वो पॉइंट आपने कहा वो टेम्परेचर लेके जाता है सर, वो समझ नहीं आया सर। ओके, वहां पर कह रहे हो? सर इससे पहले जो आपने स्लाइड बताई, इससे पहले ये यही सर, ये वाला दोबारा सर। ओके, ज़ाहिर है शुक्रिया सर। जब हमारे पास जो ओशन करंट है उसकी वजह से ना जो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है हीट। ठीक है। अगर उसके अंदर ज़ाहिर है वो पोल्यूशन, अगर तो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आपकी जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो आपका हीट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपकी जो मेरीन की इकोसिस्टम के अंदर चेंजेस आएंगी, और उसकी वजह से आपकी क्लाइमेट के ऊपर भी अफेक्ट आएगा। ठीक है। तो यस। यस। अ, और ये सारा यही है, पोल्यूशन है जो हम करते हैं कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो पोल्यूशन होती है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है मेरीन की जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। और उसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज आता है। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, वो तो पता ही है ना आपको कि चेंज होता है टेम्परेचर के अंदर ना। और वो सारा यस सर। वन ऑफ द मेजर फैक्टर क्या है कि ये जो आपका अगर ओशन का जो करंट है, ये नॉर्मल ना हो तब भी दे विल अफेक्ट द मैरीन इकोसिस्टम एंड आल्सो ओवरऑल द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अर्थ, यस। एक्सीलेंट, यस सर, समझ आ गया सर, थैंक यू। ओशन करंट ट्रांसपोर्ट कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये देखो ना, ओशन करंट की वजह से क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स impacting biological productivity and carbon capture in the marine ecosystem। अब मेरीन के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, दे नीड कार्बन। ठीक है। और उस कार्बन, अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना लेवल की बजाय हम वहां पर ज्यादातर वो गैसेस आए, नाइट्रस ऑक्साइड है या अदर ऑक्साइड्स है ना, दैट विल आल्सो अफेक्ट द मेरीन। क्योंकि हमारे जो हमारी ये फैक्ट्रीज हैं वो वाटर, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर्स हैं जो कि हमारे फैक्ट्रीज के अंदर से लेड होता है, और ये डिफरेंट तरह की जो होती है वो दरिया रावी में चला जाता है, और रावी से वो समुद्र में चला जाता है। जब वो समुद्र में जाएगा, डेफिनेटली वहां पर जो आपका पानी है वो पोल्यूट हो जाएगा।
और उस पोल्यूशन की वजह से आपकी मैरीन की जो इकोसिस्टम है, मैरीन की जो लाइफ है, दैट इज आल्सो अफेक्टेड। और उनको जो कार्बन चाहिए होता है उसकी बजाय वो नाइट्रोस या अदर एक्टिविटी वो गैसेस मिलेंगी, दैट इज रियली अफेक्ट द मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है। और उसकी वजह से डेफिनेटली वेदर पैटर्न्स आएंगे और इम्पैक्टिंग होगी जो सर वेदर लंच है पैटर्न पी रहे हैं सर। है। अच्छा, हिस्टोरिकल चेंजेस क्या थी कि दुनिया में सब जिंदगी पहले बड़ी ठंड थी। ठीक है। आइस एज के बारे में सुना होगा। उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज हुई और उसकी वजह से वो क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से जो ग्लेशियर्स मेल्ट मेल्ट हो रहे हैं आजकल। और ये सारी जो हिस्ट्रीज है ये क्लाइमेट की वजह से ही हो रही है। दुनिया में करंट ट्रेंड इन हरिकेन की वजह से, की इंटेंसिटी की वजह से जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रही है। 50% है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 30%। आइस मेल्ट हो रही है 15%। और जो ओशन की वार्मिंग की वजह से अलार्मिंग कोरल ब्लैंचिंग हो रही है वो है 5%। दिस इज ऑल द करंट सर व्हाट इज ट्रेंड। सर सर व्हाट इज कोरल हेल्थ सर? कोरल हेल्थ क्या है सर? कॉरल लीफ जो होती है ये एक ना पूरी, वो आप ऑस्ट्रेलिया में जाए ना, ये डिफरेंट प्लांट, ये एनिमल्स होते हैं और उनकी ना एक बहुत ज्यादा तादाद में वो है ना, वो एनिमल्स वहां रहते हैं और उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी कॉरल की ना एक, मैं आपको उधर ऑस्ट्रेलिया में आपको बड़ी अच्छे तरीके से मिलती है ये ना। ये सर एनिमल ओरिकिन लाइफ क्या है है। सर? ओरिकिन क्या है सर? मतलब ये एनिमल के क्या कह रहे हैं? रिलेटेड हेल्थ है। ओरिकिन एनिमल ओरिकिन हेल्थ क्या से है सर? रिलेटेड है। हरिकेन। हरिकेन किसे कहते हैं? ये सर मुझे नहीं पता सर। ये जो सर वो जो हम हवा इसको होती है कहते सर, हैं हवा गोल गोल। लावाज, और ये सुनामी। तूफान आते हैं उसको कहते हैं हरिकेन। यस जो सर। यस। उसके अंदर जो ही ग्लोबल हीट टेम्परेचर हो रहा है कोरल हरिकेन। जो इसकी मैं एग्जैक्टली डेफिनेशन आपको हम इधर कोरल से देख हेल्थ। लेते हैं कि हरिकेन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। सर हरिकेन वो होता है जो डिजास्टर होता है, जो हवा डिजास्टर होती है को कहते घूमती हैं है ना। सर, वो लिखे ठीक। हरिकेन। ठीक है। हरिकेन कहते यस, वो हैं जो ना, ये गोल हवा होती है ना, ये इसको कहते हैं। जो साइक्लोन में जो आप गोल इमेजेस में गोल देखिए घूमती सर, है, जो गोल गोल घूमती है ना, उसको कहते हैं ना। वो जो तूफानियाँ होती है, तूफानी। तूफान होती है उसको कहते हैं। ठीक है। सर उसको पश्तो में जो चोटी होती है उसको सिले बोलते हैं। पश्तो में जो चोटी होती है वो इतनी बड़ी तो नहीं होती, लेकिन हाँ जब गर्म इलाकों में होती है गोल गोल घूमती है, जो चीजों को उड़ाती है अपने साथ गोल गोल। ये उसको हमारे भी हरिकेन इधर बोलते हैं। कभी कभार गर्मियों में ना हमारे इधर आती है पंजाब में भी, कि वो गोल गोल घूमती है बार बार, उसको कहते हैं हरिकेन। लेकिन वो कम होती, ज्यादा नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो कम होती है उसकी वजह। बाहर सही मुल्कों में सही। ज्यादा होता है सर। उधर बलूचिस्तान में ज्यादा होती है, केपीके में। नहीं सर, बाहर मुल्कों में इधर तो होती है, लेकिन वो बहुत कम लेवल की होती है। बड़े मुल्कों में उसमें बहुत नुकसान होता है उसका। Okay. बलूचिस्तान में भी होती है सर, बलूचिस्तान में। दाऊद ओके। माइक बंद करे अगर दाऊद। ये जो ज़ाहिर है, अगर इसका अगर करंट जो है ओशन करंट के अंदर चेंज आ जाए तो हमारा मेरीन का जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो जाएगा और पोटेंशियल चेंजेस आ जाएंगी। और इसके अंदर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न की वजह से ड्राउट आती है, फ्लडिंग आती है। और ये सारा वही ये सारा ओशन करंट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर इन 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 क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो इसका इन समरी क्या है कि ओशन करंट प्ले अ की रोल इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, climate regulation. Understanding them is essential for predicting। ये कौन बोल रहा है? सर ये दाऊद ने माइक ऑन ऑफ नहीं किया, दाऊद है सर, दाऊद खान। ये हमारा भी ऐसे ही है मैंने इसको ये। सर हमारा फिर बार बार क्वेश्चन भी करती है सर, उसने आज क्वेश्चन नहीं पूछा। वैसे इतना क्वेश्चन पूछती है।
हाँ सर, अभी उसने क्यों नहीं पूछा क्वेश्चन? ओके, इन समरी, अच्छा ही हो गया नहीं पूछे, यानी बोलना ही सी है अभी। ओके, in summary, ocean current play a role in history and climate regulation. Understanding them is essential for predicting future climate scenario. So this is end of today's lecture. तो इसको मैं पॉज कर रहा हूँ, इसका ना मैं आपको वीडियो भेज दूंगा।